नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मेन एंड वुमेन का एक अगला टाइप टाइप 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने टाइप 1 में करीब 10 प्रश्न बने थे। हमने उन प्रश्नों को अच्छे से आपको कवर करवाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए टाइप 2 का जो पहला सवाल है आपके सामने है। देखिए फर्स्ट प्रश्न है कि एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन है ए है 20, बी है 30, सी है 25 और डी है 15। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज़ समझिए। आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है। आप जानते हैं इफ़िशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को बनाने के लिए, इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए जो पुरुष है, इस पुरुष का एक पुरुष का इफ़िशियंसी हम एक मान लेते हैं। तो 60 पुरुष है तो 60 पुरुष की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 60 की इफ़िशियंसी से कितने दिनों में, 35 दिनों में। ठीक है, 35 दिनों में 60 की इफ़िशियंसी से अगर 35 दिन तक ये छात्रावास में रहे हैं तो कुल कितना सामग्री उपयोग में लाई जाएगी। तो आप जानते हैं कि ये आपका टोटल वर्क के जगह पे कुल सामग्री आ जाएगी, कुल सामग्री। तो यहाँ पे देखिए 60 गुने 35 करने पे कितना आएगा आपका 2100। ठीक है, 2100 आएगा। 35 छक आपका कितना होता है 210, यानी कुल सामग्री आपका 2100 निकल के आ गया। अब प्रश्न में आगे पढ़िए। प्रश्न में कह रहा है कि 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद की बात है, तो 10 दिन तक तो यही 60 पुरुष रहे होंगे। इस 60 पुरुष का 10 दिन तक में कितना सामग्री उपयोग में आ जाता है, तो देखिए आप कहोगे 600 सामग्री उपयोग में आ जाता है। इस चीज़ को समझिए। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो 10 दिन तक तो यही 60 पुरुष छात्रावास में रहा होगा, यानी टोटल 600 सामग्री ये उपयोग में उपयोग कर लिए हैं। ठीक है, तो बचा हुआ कितना सामग्री है, तो आप कहोगे 1500। बचा हुआ सामग्री है आपका 1500। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे ना कि अब इतना काम बचा हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न में आगे कह रहा है कि इस 1500 सामग्री में 15 पुरुष और आ जाते हैं। ठीक है, इस 1500 सामग्री का उपयोग करने के लिए पहले तो 60 पुरुष थे, अब इसमें 15 पुरुष और बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी अब इस 1500 की सामग्री को कुल कितना पुरुष उपयोग में लाएगा, तो आप कहोगे 75 पुरुष। 60 पहले था, अब इसमें 15 बढ़ गया, यानी 75 पुरुष इसको कितने दिनों में पूरी सामग्री का उपयोग कर लेगा। तो आप करोगे 1500 बटे 75, यानी टाइम बराबर आप जानते थे कि टोटल वर्क बटे क्या होता है, इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क यहाँ पे 1500 बचा हुआ है और इफ़िशियंसी प्रत्येक पुरुष का एक इफ़िशियंसी माने हैं, तो 75 पुरुष का आपका 75 होगा। तो 1500 बटे 75 करने पे मान देखिए कितना आएगा आपका 1500 बटे 75, यहाँ कैंसिल आउट होगा। 75 दूनी 150, 20 बार में कटेगा, यानी 20 दिन तक इसका और उपयोग किया जा सकता है। जो शेष बचा हुआ सामग्री है उसका कितना दिन तक उपयोग में लाया जा सकता है, 20 दिनों तक। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 20 दिन। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका की अगर हम बात करें तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 60 पुरुष 35 दिनों तक रुकने की व्यवस्था है। 60 पुरुषों के लिए 35 दिनों तक रुकने की व्यवस्था है। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद की बात है, मतलब अब कितने दिनों की बात हो रही है, तो आप कहोगे 25 दिनों की, क्योंकि 10 दिन तो आपका बीत चुका है। इस 25 दिनों के लिए जो 60 पुरुषों के लिए सामग्री थी, जो 25 दिनों के लिए 60 पुरुषों के लिए जो सामग्री थी, इसी सामग्री को अब 15 पुरुष और आ जाते हैं, मतलब 60 की जगह पे 15 पुरुष और बढ़ जाते हैं, यानी 60 + 15 हो जाते हैं। ये कितने दिनों तक इसका उपयोग करेंगे, तो मान लीजिए x दिनों तक इसका उपयोग करेंगे, यानी इसी पूरे सामग्री को ये इतने x दिनों में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कितना, 75 पुरुष। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे 25 गुने 60 बराबर 75 गुने x। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका 25 गुने 60 बटे 75। यहाँ से देखिए कैंसिल आउट होगा, 25 तिहाई 75, 3 से ये 20 बार में कटेगा, यानी x का मान देखिए क्या निकल के आ जाएगा आपका 20 दिन। x का मान आपका कितना निकल के आएगा 20 दिन, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 डेज। बात आ रही है समझ में। इस चीज़ को बस आराम से पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको समझना ये था कि 10 दिन बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 35 दिन है टोटल, तो 10 दिन बाद यानी बचा हुआ दिन है आपका 25 दिन।
इस 25 दिन जो 60 पुरुष के लिए सामग्री उपयोग में लाई जाएगी, ये जो सामग्री आपका बचा हुआ है 25 गुने 60, अगर हम बात करें 10 दिन की बाद की, तो 10 दिन के बाद में कितना सामग्री बचेगा, तो आप कहोगे 25 गुने 60, 25 गुने 60 सामग्री बचेगी, इतना सामग्री आपकी बचेगी। आप 25 गुने 60 करोगे तो आपका सीधा सीधी मान 1500 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी सामग्री को कितना व्यक्ति यूज कर रहा है, कह रहा है कि 15 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं, 15 पुरुष और बढ़ जाते हैं, मतलब इसी 1500 को 75 पुरुष कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो मान लिए x दिनों में ख़त्म करेंगे। यहाँ से हमने इसका टोटल मतलब टाइम निकाल दिया कि कितने दिनों में ये पूरे ख़त्म कर पाएंगे। एक तो ये तरीका है। ठीक है, चलिए 2-3 प्रश्न अगर मतलब कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप का प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सेम प्रश्न है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। देखिए प्रश्न है कि एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक चलती है। ठीक है, तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, ध्यान से समझिए। देखिए 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों तक खाद्य सामग्री है, तो टोटल खाद्य सामग्री यानी कुल खाद्य सामग्री कितना है, कुल खाद्य सामग्री यहाँ से देखिए कुल वर्ग के जगह पे आपका कुल खाद्य सामग्री आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 गुने 28 करिए तो 12 8, देखिए 12 8 कितना होता है आपका होगी 96, बाकी बचा 9, 12 दूना 24, 24 9 कितना होगा आपका 33, यानी 336, इस पे आपका 00 आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 4 दिन बाद, देखिए 4 दिन बाद कह रहा है। ठीक है, तो 4 दिन तक तो 1200 सिपाही ही रहे होंगे, यानी 4 दिनों तक ये 1200 सिपाही ही सामान का यूज किया होगा, सामग्री का। ठीक है, यानी कितना सामग्री यूज हो गया, तो आप कहोगे 4800 सामग्री का यूज ये 4 दिनों में 1200 सिपाही कर लिए हैं। तो सामग्री बचा कितना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो 8 8 16, इधर 8 4 12, यानी 28,800 सामग्री अब बचा हुआ है। अब इस 28,800 सामग्री में, इस 28,800 सामग्री के लिए कह रहा है कि कुछ सिपाही किले छोड़कर चले जाते हैं, मतलब टोटल 1200 सिपाही थे, जिसमें कुछ सिपाही छोड़कर चले जाते हैं। मान लीजिए x सिपाही इसको छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये कितने दिनों तक चला, तो आप कहोगे कि 32 दिनों तक चलती है, यानी 1200 माइनस x सिपाही इस सामग्री को 32 दिनों तक चलाता है। कितने दिनों तक चलाता है, 32 दिनों तक, यानी टोटल सामग्री ये आ गया 1200 माइनस x गुने 32। ये चूंकि दोनों टोटल सामग्री आपस में बराबर होंगे, इसी सामग्री का यूज आपका ये सिपाही किया है। ठीक है, 32 दिनों तक। तो यहाँ से देखिए इसको कैंसिल आउट जब करिएगा तो x का मान यहाँ से निकलेगा, लिखेंगे 28,800 बटे 32 इधर गुना में था, इधर भाग होगा, बराबर 1200 माइनस x। देखिए कैंसिल करिए, 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 से काटिए, 4 7 28, 4 दूनी 8, 7200 बार में 8 से काटिए, 8 9 72, यानी 900 बार में कटेगा, यानी कितना निकल के आ गया आपका 900 बराबर 1200 माइनस x। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा आपका 1200 माइनस 900, 1200 माइनस 900, यानी x का मान कितना निकल के आ गया आपका 300। x का मान आपका 300 निकल के आया है, और x आपने माना है किसको, कि कितने सिपाही छोड़कर चले गए, 300 सिपाही छोड़कर चले गए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 300। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका अगर करना भी चाहते हैं तो यही तरीका है, बस हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कैसे, देखिए 1200 सिपाही के लिए 28 दिनों तक की खाद्य सामग्री है। 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद की बात है, मतलब अब बचा कितना है 24 दिन, टोटल 28 दिन था। अब 24 दिन तक जो 1200 सिपाही के लिए खाद्य सामग्री था, इसी खाद्य सामग्री को कितना सिपाही यूज कर रहा है, कह रहा है कि 1200 में कुछ सिपाही छोड़ के चले गए, और ये 32 दिनों तक चलता है, 32 दिनों तक चलता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 300 ही निकल के आएगा। तो इस प्रोसेस पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जब इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, इस तरीका को फॉलो करते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, फिर बाकी का जो प्रोसेस है आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में जो आपको अच्छे से समझ में आता है आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 8 व्यक्ति 12 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया 8 गुने 12, यानी कितना 96। टोटल वर्क आपका 96 निकल के आ गया। चूँकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इफिशियंसी हम 1 मान लेते हैं, तो 8 व्यक्ति की इफिशियंसी 8 हो जाएगी। तो इफिशियंसी इंटू टाइम करने पे आपका टोटल वर्क निकल के आता है, आप जानते ही हैं।
कह रहा है 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक तो 8 ही व्यक्ति काम किए होंगे ना, 6 दिन बाद ना व्यक्ति और आ जाता है, तो 6 दिन तक 8 ही व्यक्ति काम किए होंगे, यानी कितना काम हो गया, तो आप कहोगे 48 काम हो जाता है। ठीक है, 48 काम हो जाता है तो बचा हुआ काम कितना बचता है आपका, तो आप कहोगे 48 काम और बच जाता है। शेष काम आपका 48 बचा है, यानी टोटल आपका 96 काम था, जिसमें 48 काम 6 दिन में हो गया है, तो बचा हुआ काम है अब आपके पास 48। अब इस 48 काम के लिए 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब अब 8 की जगह पे कितने व्यक्ति लग रहे हैं, तो आप कहोगे 12 व्यक्ति, यानी 12 व्यक्ति और लग रहे हैं। ठीक है, सॉरी 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, मतलब आप टोटल 12 व्यक्ति 48 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहोगे 48/12, यानी कैंसिल आउट होगा, तो आप कहोगे 4 दिन में। ठीक है, ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन में इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। शेष जो कार्य है इसको ये 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, 8 व्यक्ति 12 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क आपका 96 हो गया। 6 दिन बाद, तो 6 दिन तक तो यही 8 व्यक्ति काम किए होंगे ना, तो 48 काम आपका हो गया, तो बचा हुआ काम है 48। इस 48 काम के लिए 4 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी अब 12 व्यक्ति इसको कितने दिनों में करेंगे 48 काम को, तो आप कहोगे 4 दिन में करेंगे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि 18 श्रमिक किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 श्रमिक 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 18 श्रमिक अगर 12 दिन में पूरा कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो 18 दूनी 36, बाकी बचा 3, 18 इकाई 18, 18 3 आपका कितना होगा 21, यानी 216 टोटल वर्क हो गया। काम के 4 दिन बाद, इस चीज़ को समझिए, काम के 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो यही 18 श्रमिक काम किए होंगे, यानी कितना काम कर लिए, तो आप कहोगे 72 काम कर लिए। 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, देखिए तो पहले 4 दिन में कितने काम हुए हैं, 4 दिन में टोटल काम हो गए हैं आपका 72 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है, तो आप माइनस करोगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 144 काम बचा हुआ है। तो 144 काम में आप कह रहा है कि 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो पहले 18 श्रमिक था, अब 2 श्रमिक काम को छोड़ दिया। ठीक है, 18 श्रमिक था, 2 श्रमिक छोड़ दिया है, तो 16 श्रमिक 144 काम को कितने दिनों में करेगा। शेष काम के बारे में पूछा है, तो शेष काम आपका 144 बचा है, तो 144 काम को 16 श्रमिक कितने दिनों में करेगा, तो 144/16 करेंगे। यहाँ से देखिए 16 × 144 9 बार में कटेगा, यानी 9 दिनों में इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 डेज। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, कुछ नहीं था, बस पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो 18 ही श्रमिक काम किए होंगे, तो 4 दिन में आपका 72 काम हो गया, बचा हुआ काम है 144। इस 144 काम करने में 2 श्रमिक चले जाते हैं, तो पहले 18 थे, 2 चले गए तो 16 बचे हैं, तो 144 काम को 16 श्रमिक कितने दिनों में करेंगे, तो 9 दिनों में इसको पूरा कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर जो टोटल वर्क आपका बचा हुआ वर्क रहता है, यहाँ पे बचा हुआ वर्क है टोटल 144, अब बटे इफ़िशियंसी, यही होता है इफ़िशियंसी। आप जानते हैं कि प्रत्येक पुरुष का इफ़िशियंसी हमने शुरू में ही बताया है कि 1 माना है, तो 16 श्रमिक का जो इफ़िशियंसी निकल के आएगा आपका 16 निकल के आएगा। तो इफ़िशियंसी की जगह पे हमेशा आपको जितना पुरुष या जितना श्रमिक या जितना आदमी औरत जो भी दिया जाए, आप उसको इफ़िशियंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़िए। चलिए प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 48 पुरुष 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, आप कहोगे 48 × 30 गुना करिए। 48 × 30 करने पे कितना आएगा, मान आपका 1440, ये आपका कुल कार्य हो गया। कढ़ाई की 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन कार्य करने के बाद, तो 6 दिन तक तो यही 48 पुरुष काम किए होंगे, तो 6 दिन तक अगर 48 पुरुष काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है, गुना करिए 8 × 6 = 48, बाकी बचा 4, 6 × 4 = 24, 4 = 28, यानी 288 काम हो जाता है। तो 288 काम हो जाता है, तो बचता काम कितना है, शेष कितना काम बच जाता है, माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा आपका, मान निकल के आएगा आपका 1152। ठीक है, 1152 शेष काम बचा है। कह रहा है कि इस 1152 काम में 6 दिन कार्य करने के बाद 12 पुरुष छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब 48 पुरुष के जगह पे अब कितने पुरुष बचे हैं, 48 पुरुष के जगह पे अब 36 पुरुष बचे हैं, मतलब 12 छोड़ दिए हैं तो 36 बचे हैं।
इस 36 पुरुष के द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यही तो पूछा है कि शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो शेष कार्य बचा हुआ कितना है 1152। इस 1152 कार्य को 36 पुरुष द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ये 36 आप समझ रहे हैं कहाँ से आया है। पहले 48 पुरुष था, इसमें 12 पुरुष ने छोड़ दिया, तो 12 को हमने 48 में माइनस कर दिया, तो 36 बचा है। तो इस 36 पुरुष को शेष काम यानी 1152 काम करवाने में कितना टाइम लगेगा। आप लिखेंगे 1152 बटे 36। यहाँ से जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करिए, 4 से काटिए, 4 नंबर 36, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 3 5, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32 और फिर 3 2 4 8 32। फिर ये 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 दूनी 18, यानी 32 दिन निकल के आ रहे हैं। कितने दिन निकल के आ रहे हैं 32 दिन। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा 32 डेज। ठीक है, बात आ रही है समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि एक प्रबंधक ने 72 दिनों में एक काम खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया। 20 दिनों के बाद 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। तो अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए आप इसको अगर शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो 20 दिनों के बाद, टोटल दिन था आपके पास 72, 20 दिनों के बाद मतलब अब आपके पास कितना दिन बचा हुआ है, तो आप कहोगे 72 में से 20 माइनस करोगे 52 दिन। तो 52 दिनों के लिए जो 210 पुरुषों का जो टोटल काम होगा, ठीक है, 52 दिनों में जो 210 पुरुष टोटल काम कर सकते हैं, इसी काम के लिए अब कह रहा है कि 50 पुरुष और इसमें लगाए हैं। ठीक है, मतलब अब 210 की जगह पे 50 पुरुष और बढ़ गए, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो मान लीजिए D2 दिनों में खत्म होगा, मान लेते हैं D2 दिनों में खत्म होगा। ठीक है, ये टोटल वर्क दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से मान कितना निकल के आएगा आपका 52 गुने 210 बराबर 260 गुने D2। यहाँ से देखिए D2 का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका 52 गुने 210 बटे 260। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे, देखिए कैंसिल करिए, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 13 से काटिए, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 2 से काटेगा ये 2 दूनी 4, यानी D2 का मान कितना निकल के आ गया आपका 21 दूनी 42। D2 का मान आपका 42 निकल के आ गया। ठीक है, यानी 42 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा आपका 42 दिनों में। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बना सकते हैं। देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसको हम बनाते हैं, चलिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम पूरा क्लीन करते हैं। ठीक है, हटाते हैं। चलिए अगर इसको बेसिक तरीके से आपको बनाना है तो कह रहा है कि एक प्रबंधक ने 72 दिनों में एक काम खत्म करने के लिए 210 पुरुषों को नियुक्त किया है। तो 72 दिनों में 210 पुरुष कितने काम को कर लेंगे। तो आप कहोगे कि 72 गुने 210 गुना करिए, तो 72 इकाई 72, बाकी बचा 7, 72 दूनी 144, 144 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 151, एक जीरो इस पे आएगा, यानी टोटल वर्क आपका कितना निकल के आ गया, ये आपका टोटल वर्क निकल के आया। टोटल वर्क आपका 15,120 निकल के आया है। कह रहा है कि 20 दिनों के बाद 50 और पुरुष काम जल्दी खत्म करने के लिए लगाए गए थे। 20 दिन के बाद 50 और पुरुष आ जाते हैं, तो 20 दिन तक तो यही 210 पुरुष काम किए होंगे। 20 दिनों में तो कहीं कोई ज़्यादा पुरुष आपका काम नहीं किया है, 210 ही पुरुष काम किया है। तो 20 दिनों में ये 210 पुरुष कितना काम कर लेगा, तब कहोगे 4200 काम को करेगा। 20 दिन में ये 210 पुरुष कितने काम को करेगा, 4200 काम को करेगा। तो शेष काम बचा कितना है, तो शेष काम कितना बच गया, तो आप देखिए माइनस करिए यहाँ से, तो कितना मान आएगा आपका 10,920 काम बचा हुआ है। अब इस 10,920 काम के लिए ध्यान से देखिए, 10,920 काम के लिए कह रहा है कि 50 और पुरुष काम पे लगाए हैं। ठीक है, अब 210 के जगह पे 50 पुरुष और बढ़ गए। ठीक है, 50 पुरुष और बढ़ गए तो मतलब कितना पुरुष हो गए, तो आप कहोगे 260 पुरुष हो गए, 260 पुरुष हो गए। ठीक है, 260 पुरुष हो गए। अब ये 260 पुरुष कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। काम कितना है आपके पास 10,920 काम है। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 से काटिए, 13 8 104, 5 2 13 चौक 52, फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 से 84 42 बार में कटेगा, यानी कितना दिन निकल के आ गया आपका 42 दिन निकल के आ गया। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका ए नंबर बनेगा 42 डेज। ठीक है,
तो इस टाइप के प्रश्न में आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा ले आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यही तरीका समझ में आता है तो आप इसी को फॉलो करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। देखिए सेम प्रश्न है, पहले प्रश्न को खुद से बढ़ाने का कोशिश करिए। कहता है कि चार्ली और लोला मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। चार्ली, देखिए ये रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, ये एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, देखिए हम जितना भी प्रश्न आपको सॉल्व करवाते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, और विशेषकर रेलवे के प्रीवियस ईयर का प्रश्न हम ज़्यादातर टाइप में सॉल्व करवाते हैं आपको। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उन्होंने 15 दिन काम किया और फिर लोला काम छोड़कर चला गया। चार्ली ने शेष बचा काम 12 दिनों में समाप्त किया, तो ज्ञात कीजिए चार्ली अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए चार्ली प्लस लोला काम को कितने दिनों में पूरा करता है, तो आप कहोगे 20 दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से हम पूछते हैं कि चार्ली और लोला का एक दिन में कितना काम ये कंप्लीट करेगा, तो आप कहोगे कि चार्ली प्लस लोला अगर 20 दिनों में कंप्लीट काम करता है तो एक दिन में ये काम का कितना भाग करेगा, तो आप कहोगे 1/20 काम करेगा, 1/20 भाग को करेगा, एक दिन में करेगा। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं आप। कह रहा है कि उन्होंने 15 दिनों तक काम किया, उन्होंने 15 दिनों तक काम किया, तो एक दिन में अगर 1/20 भाग काम करता है तो ये 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दिन में चार्ली प्लस लोला कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/20 भाग, तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, मतलब 3/4 भाग को कंप्लीट कर देगा। कौन? आपका चार्ली प्लस लोला। चार्ली प्लस लोला 15 दिन में काम का कितना भाग कर लेगा, तो आप कहोगे 3/4 भाग कर लेगा। तो जब 3/4 भाग काम का ये दोनों मिलके 15 दिनों में कंप्लीट कर देता है तो काम बचता कितना है, तो आप कहोगे कि टोटल काम आपका 4 है जिसमें 3 काम हो गया, तो बचा हुआ काम है आपका 1, यानी 1/4 भाग आपका शेष बच जाता है। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो टोटल काम हमेशा याद रखिए 1 होता है, और 1 में से 3/4 भाग आपका हो गया है, तो बचा हुआ काम कितना है, तो यहाँ से जब माइनस करोगे, भिन्न का घटाव तो आपको आता ही होगा, जब माइनस करोगे तो 1/4 ही निकल के आएगा। या फिर आप सीधे देखिए कि जो नीचे वाला होता है ये आपका टोटल काम होता है, तो टोटल 4 है, 4 भाग में 3 भाग आपका हो गया है, तो 1 भाग बचा है, यानी 1/4 काम बचा है। इस 1/4 भाग को जो चार्ली है, प्रश्न में दे रखा है कि चार्ली ने शेष बचा काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, यानी 1/4 भाग को ये 12 दिनों में खत्म करता है। ठीक है, 1/4 भाग को 12 दिनों में खत्म करता है, तो कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है कि चार्ली अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 1/4 भाग को अगर 12 दिनों में कर रहा है, चौथाई भाग को 12 दिनों में कर रहा है। देखिए मान लीजिए ये आपका चौथाई भाग है, ठीक है, इस भाग को ये 12 दिनों में कर रहा है, तो पूरे भाग को कितने दिनों में करेगा, तो सब में 12-12 दिन लगेगा, यानी आप यहाँ से देखिए तो 48 दिन लगेगा इसको। ठीक है, यानी चौथाई भाग में 12 दिन लग रहा है, तो आधा भाग करने में 24 दिन और पूरे भाग करने में 48 दिन। अगर आप सोच पाते हैं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। या फिर यहाँ से देखिए टोटल भाग आपका 1 होता है, तो 1 भाग को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, इस 1 भाग को करने में कितना टाइम लगेगा, इधर 4 भाग में इधर गुना कर दीजिए, यानी 12 × 4, 12 चौक 48 दिन। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 भाग को करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 48 दिन, यानी टोटल काम को कंप्लीट करने में इसे 48 दिन का समय लगेगा। यानी आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पाएँ। यहाँ पे बस आपको समझना था कि चार्ली और लोला अगर 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है तो चार्ली प्लस लोला एक दिन में काम का कितना भाग करेगा, तो आप कहोगे 1/20 भाग करेगा। ठीक है, और ये काम किया है दोनों मिलके कितने दिन, तो 15 दिन काम किए हैं, तो एक दिन में 1/20 भाग काम करता है, तो 15 दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 3/4 भाग काम करेगा। तो बचा काम कितना, तो आप कहोगे 1/4 भाग बचा हुआ है। अगर आपको बचा हुआ काम निकालने के लिए नहीं आता है तो इस चीज़ को आप समझिए, टोटल काम आपका 1 होता है, इस एक काम में हमने 3/4 काम को माइनस कर दिया, तो 1/4 भाग बचा, और इस 1/4 भाग को प्रश्न में दिया हुआ है कि चार्ली ने शेष बचा काम को 12 दिनों में समाप्त किया। 1/4 भाग को अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो पूरे भाग को कितना दिन में करेगा, तो आप जानते हैं 48 दिन में करेगा। ठीक है, नहीं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, और ये भी एनटीपीसी मेंस में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है,
मतलब CBT 2 का सवाल है, CBT 2 में ये आया हुआ प्रश्न है। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। देखिए सेम प्रश्न है, पहले इसको आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों को भोजन था। ठीक है, मतलब 4000 सैनिक 190 दिन तक भोजन कर सकते थे सैनिक छावनी में। ठीक है, 30 दिन बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, तो बचा हुआ भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कुल सामग्री की अगर हम बात करें तो कुल सामग्री कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे 4000 गुने 190 होगा, यानी कुल सामग्री 9 चौक 19 चौक 76, इस पे कितना जीरो आ जाएगा आपका 4 जीरो। ये आपका कुल सामग्री है, ये आपका कुल सामग्री होगा। अब इसमें कह रहा है कि 30 दिन बाद तो 30 दिन तक मेरे भाई ये 4000 सैनिक ही रहे होंगे। 30 दिन तक जो सामग्री का उपयोग किया है यही 4000 सैनिक ने उपयोग किया है, तो 30 दिन में कितना सामग्री उपयोग में आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 4 तिहाई 12, 12 पर 4 जीरो होगा। इतना सामग्री उपयोग में आ गया, तो बचा हुआ सामग्री क्या है, तो शेष सामग्री आपका क्या बचा है। देखिए जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे मान कितना आएगा आपका 64,000। ठीक है, सॉरी 6,40,000। बचा हुआ सामग्री कितना निकल गया आपका 6,40,000। अब इस शेष सामग्री के लिए आपको प्रश्न में दे रखा है कि 30 दिन बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। तो देखिए 30 दिन के बाद का जो सामग्री बचा हुआ है कितना है आपका 6,40,000। इतना सामग्री बचा हुआ है। इस सामग्री में 800 सैनिक छोड़कर चले गए हैं, मतलब पहले 4000 सैनिक थे, अब 800 सैनिक छोड़ के चले गए हैं, तो बचा हुआ सैनिक कितना है, तो आप कहोगे 3200। 800 जब छोड़ के चले गए हैं तो बचा हुआ सैनिक कितना है, 4000 में 800 माइनस करेंगे तो 3200 बचेगा। अब 3200 के लिए आपका 6,40,000 सामग्री कितने दिनों तक यूज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 32 दूनी 64 और 2 जीरो बचा इस पे, यानी 200 दिनों के लिए ये सामग्री अब बचा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो सामग्री चलेगा कितने दिनों के लिए चलेगा, आपका 200 दिनों के लिए चलेगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 200 दिन। ठीक है, बचा हुआ भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगा, तो आप कहोगे 200 दिनों तक के लिए चलेगा। ठीक है, बात आ रही समझ में, कितना आसान प्रश्न था। अगर इसको शॉर्ट तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि 4000 सैनिकों के लिए 190 दिनों की भोजन की व्यवस्था थी। 30 दिन बाद तो टोटल 190 दिनों की व्यवस्था थी, तो 30 दिन बाद मतलब अब बचा हुआ कितना दिन है, 160 दिन। 30 दिन माइनस कर दिए, 160 दिनों के लिए जो 4000 सैनिकों के लिए जो सामग्री था, 160 दिनों के लिए जो 4000 सैनिकों के लिए सामग्री था, इसी सामग्री को उपयोग में कौन लाता है, जब 800 सैनिक छोड़ देते हैं। मतलब अब 4000 में से जब 800 सैनिक चले जाते हैं तो यही 3200 सैनिक इस सामग्री का उपयोग करता है। कितने दिनों के लिए करता है, यही आपको निकालना है, यानी D2 दिनों के लिए करता है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 160 गुने 4000 बराबर 3200 गुने D2। यहाँ से सीधे सीधे इसको काटेंगे तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 16 से कैंसिल करिए, 16 दूनी 32, 20 बार में कटेगा, ये 320, ये 20 से कटेगा कितना बार में, 200 बार में, यानी D2 का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से 200 दिन। ठीक है, ये एक डायरेक्ट मेथड है, आप अगर इसको समझ पाते हैं तो बेहतर है। ठीक है, आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये थोड़ा सा आपका टाइम बचा देगा। ठीक है, वैसे आप अगर इस चीज़ को सीख लेते हैं, हमें तो लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में विशेषकर आपको उतना टाइम दिया जाता है कि आप अच्छे से सोच सकते हैं। ठीक है, 90 मिनट आपको टाइम मिलता है, 90 मिनट्स। ठीक है, तो 90 मिनट में आपके पास टाइम रहेगा कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है, मेरा कहीं कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि आप इसी तरीके को फॉलो करें या फिर इसी तरीके को फॉलो करें। जो आप समझ पाते हैं आप उसको सीखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़िए। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि 30 व्यक्तियों के एक समूह को कोई काम 38 दिनों में पूरा करना था। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और आ गए, जिससे कार्य निश्चित समय से एक दिन पहले पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त 5 व्यक्ति ना आते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। ऑप्शन आपके सामने है, ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। ध्यान से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखिए इस काम को पूरा करने में इसको 38 दिन लग रहा था। कितने व्यक्ति को, 30 व्यक्ति को। अगर हम मेन की बात करें तो मेन स्टार्टिंग में 30 था और ये 30 व्यक्ति 38 दिनों में काम को पूरा कर रहा था।
कितने दिनों में, 38 दिन में पूरा कर रहा था। कह रहा है कि 25 दिन के बाद इसमें 5 व्यक्ति और आ गए, ठीक है, 5 व्यक्ति और आ गए, मतलब अब 30 के जगह पे कितने व्यक्ति हो गए, तो आप कहोगे 35 व्यक्ति हो गए, ठीक है, 35 व्यक्ति हो गए। तो कार्य निश्चित समय से एक दिन पहले पूरा हो गया। देखिए पहले 38 दिन लग रहा था, 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति बढ़े हैं, तो अगर व्यक्ति नहीं बढ़ा होता तो आपको टाइम कितना लगता, तो आप कहोगे 13 दिन और लगता, क्योंकि 25 दिन के बाद आपको 38 दिन पहुंचने में 13 दिन और लगता। लेकिन ये 5 व्यक्ति बढ़ने से अब आपका समय एक दिन कम लग रहा है, ठीक है, एक दिन कम लग रहा है, मतलब 13 दिन की जगह पे अब आपको 12 दिन में ही काम कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 12 दिन में। क्यों, क्योंकि 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति बढ़ गए, ठीक है। और आप जानते हैं कि मेन और टाइम का जो संबंध होता है, मेन और टाइम का जो संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अगर मेन स्टार्टिंग में 30 रहे और बाद में 35 हो गए, तो अगर मेन का रेशियो देखें तो 5 6 30, 5 7 35, यानी 6 रेशियो 7 है। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, तो टाइम पहले 7 यूनिट लगता था, अब 6 यूनिट लगेगा, यानी उल्टा हो जाएगा। मेन अगर 6 रेशियो 7 है तो टाइम क्या लगेगा आपका, 7 रेशियो 6 लगेगा, यानी पहले 7 यूनिट टाइम लग रहा था, अब इसको 6 यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको एक्चुअल में टाइम लग कितना रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसको अब टाइम लग रहा है 12 दिन, ठीक है, यानी 6 यूनिट का मान आपको 12 दिया हुआ है, 6 यूनिट का मान 12 निकल के आया है, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 2। अगर 6 यूनिट 12 है, 6 यूनिट का मान 12 है, 6 यूनिट अगर 12 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितने दिन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 12/6, यानी 2 दिन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 7 यूनिट लग रहा है, तो 7 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा, तो आप कहोगे 7 × 2, 7 × 2 करने पे मान कितना आएगा आपका, 14 दिन। अगर 5 आदमी नहीं बढ़े होते, 5 आदमी को नहीं बढ़ाए होते, तो ये कितने दिनों में पूरा होगा आपका, 14 दिनों में पूरा होगा, ठीक है। कितने दिनों में पूरा होगा, 14 दिनों में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 13 दिन में हमको कंप्लीट करवाना था। प्रश्न में देखिए पूछा क्या है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि 14 और 12 का अंतर 2 दिन का आ रहा है, 2 दिन आंसर मार देंगे, ठीक है, 2 दिन इसका आंसर लगा देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, कहता है यदि 5 व्यक्ति ना आते तो काम कितने दिन बाद पूरा होता। देखिए वैसे तो ये 13 दिन में पूरा होता, अगर 5 व्यक्ति नहीं आ रहे हैं तो 14 दिन में पूरा हो रहा है, मतलब 1 दिन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कितना दिन ज़्यादा लग रहा है आपका, 1 दिन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यानी जो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1 दिन, ठीक है, ना कि 2 दिन, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, आपको 12 से तुलना नहीं करना है, आपको किससे तुलना करना है, इस 13 से तुलना करना है। 13 और 14 दिन के बीच में आपका क्या गैप है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न इस टाइप का 1-2 प्रश्न और देखते हैं। चलिए एक प्रश्न इस टाइप का और कवर करते हैं, ठीक है। और ये आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रश्न और कवर करते हैं इस टाइप का। चलिए प्रश्न है आपके सामने कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में ख़त्म करने के लिए 100 आदमी को काम पर लगाया दिया, ठीक है। यानी मेन स्टार्टिंग में कितना था आपका 100, 40 दिन में ख़त्म करना है इसको, ठीक है। आगे कह रहा है कि 35 दिन बाद 100 और आदमी को काम पर लगाया। 35 दिन बाद 100 और आदमी को काम पे लगाया, मतलब अब 200 आदमी आ गया काम पे, पहले 100 था और 100 और बढ़ा दिया, ठीक है। 35 दिन के बाद लगाया काम खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर ये 100 आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिनों में खत्म होता। देखिए ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पे इसका एक्चुअल टाइम की बात करें तो टाइम इसके पास कितना बचा हुआ है, तो आप कहोगे 5 दिन और बचा हुआ है। 40 दिन तो पूरा ख़त्म करने के लिए है, 35 दिन में ये 100 आदमी, 35 दिन के बाद 100 आदमी और बढ़ाता है, ठीक है। तो अब इसके पास 5 दिन और बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है। यहाँ पे मेन का रेशियो आपका कितना निकल के आ गया, इसको जब कैंसिल करिएगा तो 1:2 निकल के आएगा मेन का। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे 2:1 निकल के आएगा, ठीक है। 2:1 निकल के आएगा। कह रहा है कि अगर ये 100 आदमी नहीं लगाए होते तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक का मान आपको 5 दिन दिया हुआ है, ठीक है। एक का मान अगर आपको 5 दिन दिया हुआ है तो 2 का मान कितना निकल के आएगा, तो 2 का मान आपका 10 दिन निकल के आएगा। 2 का मान आपका 10 दिन निकल के आएगा। अब देखिए अगर अगर 100 आदमी काम पर नहीं लगाए होते
तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो आपका 10 दिनों में खत्म होगा, ठीक है, मतलब और इसको 5 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछा है कि कितने दिनों में खत्म होंगे, तो 10 दिनों में खत्म होंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 10 डेज, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।